हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में सीखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब जितने भी नंबर्स या फ्रैक्शन हमें दिए गए हैं हम लोग को स्मॉल टू बिग के सीक्वेंस में लिखना है, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि हम लोग को बिग टू स्मॉल के सीक्वेंस में लिखना है। बोथ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत है। एलसीएम ऑफ द डेनोमिनेटर्स हमें लेना है। मान लीजिए ये चार फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो जो डेनोमिनेटर्स है इसका एलसीएम हम लोग पहले लेंगे। ऐसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सारे डेनोमिनेटर्स लेके उसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो हमें 20 मिलता है। मैं बहुत बार प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में समझा चुकी हूँ और एक बार समझा देती हूँ। जैसे ये डेनोमिनेटर लेने के बाद हम लोग 2 पहले लेंगे, तो 5 2 के मल्टीपल पे नहीं है इसलिए 5 ऐसे वैसे का वैसा नीचे आ जाएगा। फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 1, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। फिर नेक्स्ट यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2 5 हैं जो कि 5 के साथ डिविजिबल हो सकते हैं, इसलिए हम लोग 5 लेंगे नेक्स्ट नंबर। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 1, 1 नीचे वैसे का वैसा ही आ जाएगा, 2 भी वैसे नीचे ले आएंगे। फिर 5 डिवाइडेड बाई 5 1, तो एलसीएम होगा 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 20 है। अभी ये सारे जो डेनोमिनेटर्स हैं इन सबको हमें 20 में कन्वर्ट करना है, तो 5 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने से 20 होता है। हम लोग सेम नंबर 4 जो है उसको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। तो हमें 8/20 मिलेगा। यहाँ पे 3/2 है, 2 के साथ 10 मल्टीप्लाई करने पर हमें 20 मिलता है। हम लोग 3 के साथ भी 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 30/20। यहाँ सिमिलरली 5 डेनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/20। अभी क्योंकि सारे डेनोमिनेटर सेम हैं हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है इसलिए सबसे छोटा न्यूमरेटर को हम लोग देखेंगे तो 5 है। फिर सिमिलरली फिर जो 5 है उसी के फ्रैक्शन को हम लोग पहले लिखेंगे, फिर लेस का सिंबल देंगे। मान लीजिए पहले 5 को ले लिए हम लोग, फिर ये 3 फ्रैक्शन बचेंगे। इन तीनों में से हम लोग न्यूमरेटर क्योंकि कंपेयर करें तो 3 जो न्यूमरेटर बचे हमारे उसको कंपेयर करेंगे, तो 8 छोटा है तो उसके फ्रैक्शन को लेंगे। फिर नेक्स्ट अभी 8 चला गया, नेक्स्ट आउट ऑफ 14 और 30 14 स्मॉल है तो इसके फ्रैक्शन को लेंगे, और लास्ट में इसको ऐसे राइट मार देंगे, राइट लगा देंगे ताकि हम लोग ये फ्रैक्शन को कंसिडर कर चुके। फिर लास्ट में 30/20 बचता है, ऐसे लिखेंगे। बट ये 4 नंबर के ओरिजिनल फ्रैक्शन जैसे 5/20 का 1/4 है, 8/20 का 2/5 है, इसलिए पहले ये सारे फ्रैक्शन को अरेंज करने के बाद हम लोग लिखेंगे, विच मीन्स नहीं लिखेंगे और लिखेंगे हम लोग जब हम लोग कॉपी में करेंगे। और 1/4 लेस देन 2/5 लेस देन 7/10 लेस देन 3/2। सो द असेंडिंग ऑर्डर ये होगा। ये दोनों चीज़ को हम लोग पहले इसको लिखेंगे, फिर कॉपी में जब हम लोग कुछ भी करेंगे इसके नीचे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन लिखेंगे। 2/5 लेस देन 14/20 का फ्रैक्शन 7/10 है, फिर 3/2, और द असेंडिंग ऑर्डर इज दिस। ऐसे लिखेंगे हम लोग। अभी ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर मैं वर्कशीट 3 के क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगी।
फर्स्ट ये असेंडिंग ऑर्डर है और नेक्स्ट ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसका एक ट्रिक है याद रखने के लिए, जैसे हम लोग जानते हैं पहले ए आता है फिर डी आता है, तो ए पहले आता है इसलिए ए डी से छोटा है, इसलिए अगर असेंडिंग ऑर्डर पूछा गया हो तो आप छोटे से बड़ा लिखिए। और डी है, डी ए के बाद आता है तो डी ए से बड़ा है, इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बिग टू स्मॉल है। ये ऐसा ही बस एक ट्रिक है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में 4 दिए गए हैं क्वेश्चंस, तो इसको सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, इसलिए पहले डेनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। तो ऐसे प्राइम फैक्टरेशन से निकालने से हमें 24 मिलता है। फिर सारे फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर को हम लोग 24 में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 के साथ 12 मल्टीप्लाई करने से 24, और ये जो नंबर है इसको भी न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। तो हमें 60/24 मिलता है। यहाँ सिमिलरली 4 मल्टीप्लाई करने से ऊपर और नीचे 4/24, यहाँ 6 मल्टीप्लाई करने से 18/24, फिर यहाँ पे हमें 9/24 मिलता है। अभी क्योंकि सारे डेनोमिनेटर्स सेम हैं, हम लोग न्यूमरेटर्स कंपेयर करेंगे और सबसे छोटा नंबर उसमें से हम लोग देख रहे हैं 4 है, तो इस फ्रैक्शन को पहले लेंगे। नेक्स्ट हमारा 9 आएगा, तो 9/24 के फ्रैक्शन को लेंगे। नेक्स्ट हमारा 18 आएगा, तो 18/24 के फ्रैक्शन को लेंगे। और लास्ट में हमारा 60 आएगा, इसलिए 60/24 के फ्रैक्शन को लेंगे। ऐसे लेस का सिंबल दे के लिखेंगे हम 4 फ्रैक्शंस को। और इसके लेकिन ओरिजिनल फ्रैक्शंस ये सारे हैं, और द असेंडिंग ऑर्डर इज ये 4 फ्रैक्शन को हम लोग कॉमा दे के लिखेंगे। ये बी का क्वेश्चन है। एलसीएम 36 हमारा निकलता है। फिर सारे फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर्स को हम लोग 36 में कन्वर्ट करेंगे, और जो नंबर हम लोग डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। तो हमें ये सारे न्यू फ्रैक्शंस मिलेंगे। क्योंकि सारे डेनोमिनेटर्स सेम हैं तो हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, और पहले हम लोग देख रहे हैं कि 6 सबसे छोटा है, तो इस फ्रैक्शन को हम लोग लेंगे 6/36। फिर 8 छोटा है, बाकी जो नंबर बचते हैं 8 छोटा है, इसलिए 8/36 के फ्रैक्शन को लेंगे। फिर आउट ऑफ 15 एंड 63 15 छोटा है, तो 15/36 के फ्रैक्शन को लेंगे, और लास्ट में 63/36 के फ्रैक्शन को लेंगे और लिखेंगे। और इसके नीचे सारे ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखेंगे लेस का साइन दे के, और द असेंडिंग ऑर्डर इज ऐसे लिखिए। अब चाहें तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ये जैसे नंबर्स लिखे हैं इसके नीचे भी आप लोग लिख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सीक्वेंस में दिखे, बट दिस इज़ प्योरली ऑप्शनल। आप मैं इस क्वेश्चन में जैसे दिखाई ऐसे भी लिख सकते हैं 1 लाइन में, नहीं तो ऐसे ये नंबर्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर में। ये सी क्वेश्चन है। यहाँ पे एलसीएम सारे डिनोमिनेटर का 60 होता है। हम लोग फिर सारे डिनोमिनेटर्स को 60 में कन्वर्ट करते हैं, और सेम नंबर इन एवरी केस न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ये सारे फ्रैक्शंस मिलेंगे, न्यू फ्रैक्शंस। इनमें से सारे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हैं तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे। सबसे छोटे जो नंबर है सबसे छोटा ये है, इसलिए इस फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे। सबसे छोटा ये है 21 सबसे छोटा नंबर है, इसलिए इस फ्रैक्शन को 21/60 को लिखेंगे। फिर अकॉर्डिंगली ये सारे फ्रैक्शंस को लिखेंगे, और ये सारे न्यू फ्रैक्शन के नीचे ओरिजिनल वाले फ्रैक्शन को लिखेंगे,
और द असेंडिंग ऑर्डर इज़, ऐसे लिख सकते हैं। नहीं तो असेंडिंग ऑर्डर इज़, ये जो नंबर्स है इसके नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं। आपको जैसे भी मन है वैसा लिखिए। ये डी क्वेश्चन है, यहाँ पे एलसीएम 30 आता है। सारे डिनोमिनेटर्स को हम लोग 30 में कन्वर्ट करेंगे और एवरी केस में जो नंबर हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए हैं वही सेम नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन 4 फ्रैक्शन में, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है एवरी केस में, इसलिए न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और सबसे छोटे न्यूमरेटर को देखेंगे, ये वाला है, तो इसके फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे। नेक्स्ट ये फ्रैक्शन, थर्ड में ये फ्रैक्शन और फोर्थ में ये फ्रैक्शन आएगा। ऐसे लेस का साइन दे के लिखेंगे और उसके नीचे और लिख के उसके नीचे एवरी फ्रैक्शन के नीचे उसका ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखेंगे और द असेंडिंग ऑर्डर इज, ये सारे फ्रैक्शन कॉमा हटा के लिखेंगे, लेस का सिंबल हटा के कॉमा दे के लिखेंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि बिग टू स्मॉल। सिमिलरली एलसीएम निकालेंगे, सारे डिनोमिनेटर को 30 एलसीएम निकलता है, 30 सारे डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करेंगे 30 में, न्यूमरेटर में भी एवरी केस में सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्योंकि सारे डिनोमिनेटर सेम है, हम लोग न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और सबसे बड़ा जो न्यूमरेटर है ये वाला है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है इसलिए सबसे बड़ा न्यूमरेटर को कंसिडर करेंगे। तो ये 25 सबसे बड़ा है इसलिए इस फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे। फिर इसके बाद 25 के बाद 14 बड़ा है, इस फ्रैक्शन को लिखेंगे। नेक्स्ट 9 बड़ा है इसलिए 9/30 के फ्रैक्शन को लिखेंगे और लास्ट में 1/30 के फ्रैक्शन को लिखेंगे। और यहाँ पे हम लोग ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे, इसके नीचे और लगा के ओरिजिनल फ्रैक्शन को लिखेंगे। फिर और द डिसेंडिंग ऑर्डर इज, ये सारे जो फ्रैक्शन हैं इसको ग्रेटर का सिंबल हटा के कॉमा दे के लिखेंगे ऐसे। ये बी क्वेश्चन है, यहाँ भी सिमिलरली वैसे 70 एलसीएम आता है, सारे फ्रैक्शन को ऐसे कन्वर्ट करेंगे, सारे डिनोमिनेटर्स को 70 में कन्वर्ट करेंगे, एवरी केस में सेम नंबर के न्यूमरेटर्स में भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सारे डिनोमिनेटर 70 है इसलिए न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ा न्यूमरेटर 98 है इसलिए इस फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे। फिर नेक्स्ट 90 आता है इसलिए इस फ्रैक्शन को लिखेंगे, यहाँ ग्रेटर का सिंबल यूज़ होगा। फिर 77 बड़ा है इसलिए उस फ्रैक्शन को लिखें, लास्ट में 15 जो है उसके फ्रैक्शन को लिखेंगे। फिर और लगा के ये सारे फ्रैक्शन के नीचे उसके ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिखेंगे। फिर लिखें और द डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ दिस। ये क्वेश्चन सी है, यहाँ एलसीएम 100 आता है। फिर ऐसे 100 डिनोमिनेटर लाएंगे एवरी फ्रैक्शन में, एवरी केस में जो नंबर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 100 डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है इसलिए सारे न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, सबसे बड़ा न्यूमरेटर ये है तो इस फ्रैक्शन को पहले लिखेंगे, फिर ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। अभी रेस्ट 3 से ये 20 बड़ा है इसे इस फ्रैक्शन को लिखेंगे, ग्रेटर का सिंबल लगाएंगे। फिर 14 बड़ा है इसलिए उस फ्रैक्शन को लिखेंगे, लास्ट में 1/100 को लिखेंगे और इसके नीचे सारे ओरिजिनल फ्रैक्शन ग्रेटर का साइन लगा के लिखेंगे और द डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ दिस, ऐसे लिखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 3 का। ये एलसीएम 36 आता है, सिमिलरली ऐसे फ्रैक्शंस आएंगे।
फिर सारे फ्रैक्शन को बिग टू स्मॉल के सीक्वेंस में ऐसे हम लोग लिखेंगे, उसके नीचे सारे ओरिजिनल फ्रैक्शन लिखेंगे। फिर द डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ ये वाला ऐसे लिखेंगे। ये हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस कंप्लीट होता है वर्कशीट 3। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 4 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। उसमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर से, वो भी बहुत ही इजी है, उसमें भी एलसीएम ही लेना है। मैं आप लोगों को 2 प्रोसेस से दिखाऊंगी, वो एक जो बुक में दिया गया है वो प्रोसेस, और एक उससे भी इजी प्रोसेस, और कहीं कहीं पे मैं 3 प्रोसेस से आपको दिखाऊंगी। आपको जो भी प्रोसेस मन करेगा आप उसी प्रोसेस से कीजिए, आंसर हमेशा आपका सेम ही निकलेगा और बहुत इजीली भी निकलेगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।